भारतवर्ष के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले मानव जाति को आज दिनांक 6 दिसंबर 1956 भारत के इतिहास में भारत के मूल निवासियों के लिए सबसे बड़ा दुखद शोक दिवस। आज 6 दिसंबर 1956 को इस देश के दुखी पीड़ित वंचित वर्ग अर्थात जिन्हें शूद्र जाति के नाम से जाना जाता था, उनके मसीहा का निधन होना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुखद दुर्घटना है। यानी कि जो भारत देश के अंदर में चतुर्वर्ण व्यवस्था पर समाज संचालित होती थी और उस चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र जाति के लोगों को, शूद्र वर्ग के लोगों को 6743 जातियों में तोड़ करके उन्हें गुलाम बनाने का कार्य विदेशी आर्यों के द्वारा की गई थी। उस विदेशी आर्यों के नीतियों को समाप्त करके एक ऐसा विधान, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून बना करके बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा सारे विश्व के लोगों के लिए और विशेषकर भारत के वंचित वर्ग के लोगों के लिए ऐसा विधान बना कर दिया, सही विधि विधान, भारतीय संविधान। इसे बाबा साहब ने हम लोगों को बना कर दिया और 6 दिसंबर 1956 को हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को बीच से अपने छोड़ करके चला गया। यह दिन को भारत के कुछ गिने चुने लोग, वो भी गरीब, कमज़ोर, असहाय, पीड़ित, जिसे आज हम पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज कहते हैं, उसमें से कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को लोकतंत्र आने के बाद में आज 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार तक बड़े ही साहस के साथ में संविधान के लिए संघर्ष करते नजर आए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विशेष लाभ लेने वाले पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज के बड़े बड़े कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उन लोगों का भारत के संविधान के प्रति दायित्व जो होना था, उन लोगों का आज तक दायित्व शून्य नजर आई। जबकि बाबा साहब के संविधान के बदौलत उतने बड़े बड़े ओहदे पर गए, उनका योगदान शून्य नजर आई। जबकि एक वर्ग जो बाबा साहब के संविधानिक व्यवस्था को जानने के बाद में उसे बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और उन्हें विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी लड़ाई से इस देश के पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज के लोग, छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर के IAS IPS अधिकारी तक बनते नजर आए। उनको भी
इस वर्ग के उच्च स्तर में बैठे लोग घृणा की नज़र से देखते हैं। ऐसे स्थिति में भारत के संविधान को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? जबकि मेरा मानना है विदेशी आर्यों के आगमन के पहले भारत के लोग प्राकृतिक के पूजक थे। भारत में जाति व्यवस्थाएं नहीं थी और यहाँ के लोग सभी क्षेत्र में संपन्न सुखी थे। भारत विश्व गुरु कहलाता था। आर्यों के आगमन पश्चात इस देश की सभ्यता को नष्ट कर दिया गया और आर्यों ने अपनी सभ्यता को स्थापित किया। उसके बाद में लंबे समय तक आर्यों की व्यवस्थाएं भारत में चलती रही। लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, लड़ाई लड़ा। कुछ समय तक भगवान बुद्ध का युग चली, लेकिन ये विदेशी आर्यों को हजम नहीं हुआ, उनका इतिहास को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात आज से लगभग 1000 वर्ष पहले संत माता कर्मा का जन्म हुआ। संत माता कर्मा जीवन भर संघर्ष की, परंतु आर्यों को उनका समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की संदेश, मानव को एक धागे में पिरोने वाला संदेश हजम नहीं हुआ। संत माता कर्मा का इतिहास को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। सदगुरु कबीर जी आए, उन्होंने संघर्ष किया, उनका भी इतिहास को नष्ट कर दिया गया। गुरु नानक जी आए, उनका भी इतिहास को नष्ट कर दिया गया। सदगुरु घासीदास बाबा आए, उन्होंने भी एक युग का निर्माण किया, उनका भी युग का विदेशी आर्यों ने नष्ट कर दिया। संत रविदास, संत गाडगे जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, बिरसा मुंडा एवं भारत के अंदर में समय समय पर संतों, गुरु एवं महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसका संदेश पूरे भारत में गूंजा। और गूंजा ही नहीं, लोगों ने अंगीकार भी किया। और ब्रिटिश शासन के समय ज्योतिबा फूले पहले शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, और हम शूद्र वर्गों को शिक्षा संरक्षण से और संपत्ति से वंचित कर रखा था। इसे मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया। तत्पश्चात साहू जी महाराज उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाए। साहू जी महाराज के चले जाने के बाद में विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने यह बीड़ा को उठा करके निरंतर संघर्ष किया और इस देश के लोगों को जानवर से इंसान बनाने का कार्य किया। लेकिन इस देश के लोगों को, इस देश के वंचित लोगों को आज भी बाबा साहब के संविधान रास नहीं आ पा रही है। इसके लिए कभी संघर्ष करने का प्रयास नहीं किया, भारत के संविधान को कभी पढ़ने का भी प्रयास नहीं किया। ऐसे स्थिति में आज का दिन भारत के मूल निवासियों के लिए सबसे बड़ा दुखद शोक का दिन है। लेकिन इस दिन को भी यह लोग भूल गए, जिसके बदौलत आज हम अच्छे से मनुष्य की तरह जीवन यापन करने पर उतारू हुए और बाबा साहब के संघर्षों के परिणाम। लेकिन यह समाज इस बात को भूल गया है। इसलिए यह भारत के एवं विश्व के रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं भारत देश के शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से राम का मंदिर में जाते हैं,
भगवान राम के मंदिर में उसका नाम कहा जाता है राम का मंदिर है। दुर्गा के मंदिर में जाते हैं तो दुर्गा का मंदिर कहा जाता है। अल्लाह के दरबार में जाते हैं मस्जिद में तो उसे मस्जिद कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों से कि भारत का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही प्रतीक है। इसलिए भारत के 3 स्तंभ में राज्यसभा सदन है, लोकसभा भवन है एवं सभी राज्यों के विधानसभा भवन हैं। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन के नाम पर करने का कष्ट करें ताकि उससे लोगों को ज्ञात हो सके कि हमें जो न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं अधिकार प्राप्त होता है यह किसी के द्वारा नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं अंबेडकर भवन से प्राप्त होती है। इस प्रकार से लोगों को बाबा साहब की संदेश लोगों तक जानी चाहिए, ऐसी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और इस देश के तमाम बाबा साहब अंबेडकर एवं भारत के संविधान को मानने वाले लोगों से भी अपील है कि आप लोग यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि शासन में जो लोग बैठे होते हैं वह भी संचालित संवैधानिक रूप से होनी चाहिए और उससे लोगों में प्रेरणा भी मिलेगी। हम छत्तीसगढ़ से हैं, अगर छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन में जाता है तो भीमराव अंबेडकर विधान भवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधान भवन, सभी जो विधानसभा भवन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, जितने भी प्रदेश के विधानसभा भवन हैं, सभी भवनों का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधान भवन होना चाहिए। राज्यसभा सदन का भी नाम डॉक्टर अंबेडकर विधानसभा भवन होना चाहिए। संसद भवन का नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन होना चाहिए, जिससे भारत ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, सभी को सुख मिलता है, सभी लोग को न्याय पाने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और सरकारें भी संविधान पर चलती है, संविधान के आदेशों पर चलती है। इसलिए निष्पक्ष रूप से भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी सरकारों की। इस देश के तीनों स्थान, राज्यसभा भवन, लोकसभा भवन एवं विधानसभा भवन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाने का कष्ट करेंगे, यही मैं निवेदन करता हूँ। मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और आज के दिन को भारत के मूल निवासियों को भूलना नहीं चाहिए। आज के दिन हमारा समाज अनाथ हुआ था, बाबा साहब अंबेडकर हमें हमारे बीच से गए थे और हमें बाबा साहब अंबेडकर को भारत के लोग तो भूल चुके थे, उसे पुनः जीवित करने का कार्य किया वह है मान्यवर साहब कांशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम मान्यवर कांशीराम। और इस शोक दिवस की दुखद घड़ी पर
आप सब बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, यही मैं आप सबसे आशा अपेक्षा रखता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक ना करिए, डिसलाइक कर दीजिए। अगर अच्छी बातें हैं, अगर बाबा साहब के प्रति हमें सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो निश्चित है शेयर करिए। मैं आप सबसे यही अपेक्षा रखता हूँ। कमलेश साहू, छत्तीसगढ़, आपसे विदा लेता हूँ।